इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्विबीजपत्री मूल और एकबीजपत्री मूल की संरचना, आंतरिक संरचना का अध्ययन हम लोग करेंगे। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक डायग्राम में। यहाँ पर आपको दोनों स्ट्रक्चर में एक साथ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है ये द्विबीजपत्री मूल का और ये एकबीजपत्री मूल का अनुप्रस्थ काट है, TS बोलते हैं जिसको हम लोग, है ना। ये क्या है, ये याद रखना, ये TS है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। ठीक है, अगर हम द्विबीजपत्री की बात करें, जैसे सूरजमुखी है, आम है, चना है, इनके अनुप्रस्थ काट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उनमें से किसी एक का अनुप्रस्थ काट ये हो सकता है। इसमें भीतरी ऊतक के विन्यास को हम देखो कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे चित्र के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने से ये समझ में आ रहा है कि सबसे बाहरी त्वचा है जिसको हम लोग कहते हैं बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहेंगे। इस बाह्य त्वचा में कई नलिकाकार सजीव घटक के, कुछ नलिकाकार कोशिकाएं सजीव घटक के रूप में कोशिकाएं बाहर की ओर निकली हुई रहती है, जिसको एक कोशिकीय मूल रोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंदर की बात करें तो बाह्य त्वचा के अंदर, एपिडर्मिस के अंदर पतली पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी हुई वल्कुट या कॉर्टेक्स मिली हुई रहती है, कॉर्टेक्स बनी हुई रहती है। ठीक है, कॉर्टेक्स बनी हुई रहती है। कॉर्टेक्स के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर से गोल घेरा दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये गोल घेरा, गोल स्ट्रक्चर जो कि हल्की पिंक कलर में दिखाई दे रही है, ये अंतस्थ त्वचा है, या इंग्लिश में इसको एंडोडर्मिस कहते हैं, अंतरकोशिकीय स्थान बोलते हैं। मतलब कॉर्टेक्स में बीच बीच में अंतरकोशिकीय स्थान मिलता है, ये खाली स्थान है ना, ये वाला अंतरकोशिकीय अवकाश, अंतरकोशिकीय अवकाश है। ठीक है, अब उसके बाद हम अंदर की तरफ और जाते हैं तो वल्कुट के सबसे भीतरी स्तर पर, भीतरी परत पर अंतस्थ त्वचा या एंडोडर्मिस पाई जाती है, ये एंडोडर्मिस पाई जाती है। ठीक है, इनमें नालाकार कोशिकाओं की एकल सतह होती है, मतलब नालाकार होती है, एकल सतह होती है। इन कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता। ठीक है, अंतस्थ त्वचा के अंदर की कोशिकाएं स्पर्श रेखीय तथा अरी भित्तियों में कैस्पेरियन पट्टी के रूप में प्रेजेंट होती है, मतलब अरी भित्ति के रूप में, कैस्पेरियन पट्टी के रूप में स्थित होती है। एंडोडर्मिस के नीचे कैस्पेरियन स्ट्रिप दिखाई देती है। ऐसा सवाल पूछते हैं कई बार कि कैस्पेरियन स्ट्रिप किस में दिखाई देती है, तो आपको पता होना चाहिए द्विबीजपत्री मूल में दिखाई देती है। ठीक है, एंडोडर्मिस के नीचे आपको मिलता है मोटी भित्ति वाली पैरेन्काइमा कोशिका की होती है, परिरंभ बोलते हैं जिसको हिंदी में। ठीक है ना, इसमें परिरंभ, इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम और पार्श्वी मूल प्रेरित होती है। पीठ छोटी और अस्पष्ट आपको दिखाई देगी, अस्पष्ट मिलेंगी। पैरेन्काइमा कोशिकाएं जो जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच में होती है उन्हें कंजक्टिव ऊतक कहते हैं, याद रखेंगे। पैरेन्काइमा कोशिकाएं जो जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच में, जाइलम ये है, ये और फ्लोएम बीच में है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो ऊतक मिलेंगी उसको कंजक्टिव ऊतक कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में जाइलम और फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम का छल्ला बनता है। ठीक है ना, देखो ये पेरीसाइकिल हो गया, पेरिरंभ। अब जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक छल्ला बनता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक छल्ला बनता है, उस छल्ले का नाम है कैम्बियम। बाद में द्वितीयक वृद्धि के समय ये बन जाता है। ठीक है, अंदर की ओर सारे ऊतक जैसे परिरंभ, संवहन ऊतक और पीठ मिलकर रंभ स्टेल बनाते हैं। ठीक है, रंभ क्षेत्र बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पेरीसाइकिल के अंदर आपको प्रोटोजाइलम परिधि की ओर, मेटाजाइलम केंद्र की ओर दिखाई दे रही है। ठीक है, प्रोटोजाइलम चूँकि पहले बनता है इसलिए छोटा, और बाद में जो बना है, जो पहले बना वो प्रोटोजाइलम और जो बाद में बना वो मेटाजाइलम कहलाता है। मेटाजाइलम यहाँ पर बड़ा और प्रोटोजाइलम छोटा है। पीठ काफ़ी अविकसित, अल्प विकसित प्रकार का, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है जाइलम और बीच में दिखाई दे रहा है आपको फ्लोएम की कोशिकाएं दिखाई दे रही है। ये हो गया द्विबीजपत्री मूल की आंतरिक संरचना। अब इसका जो हमने पढ़ा उसके बाद इसका कंपेयर इससे करें, अगर एकबीजपत्री मूल से करें तो इसमें भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें भी सेम है, बाह्य त्वचा आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, शरीर बहुत अधिक द्विबीजपत्री मूल के शरीर के ही समान होता है। ठीक है, इसमें भी बाह्य त्वचा दिखाई देगी, इसमें भी एक कोशिकीय मूल रोम दिखाई देगा। जो जड़ है तो जड़ में एक कोशिकीय मूल रोम ही होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद में वल्कुट कॉर्टेक्स वैसे ही दिखाई देगी जैसे उसमें दिखाई दे रही थी। अंतस्थ त्वचा, इसमें एंडोडर्मिस, अंतस्थ त्वचा या एंडोडर्मिस आपको दिखाई दे रही है।
ठीक है। ये जो एंडोडर्मिस अंतस्थ त्वचा है ये द्विस्तरीय द्विलेयर में दिखाई दे सकती है, 2 लेयर में दिखाई दे सकती है। उसके अंदर आपको पेरिसाइकिल या परिरंभ मिलेगा। परिरंभ के अंदर संवहनपूल बिखरा हुआ मिलेगा, मतलब यहाँ पर देखिए अरी क्रम में विन्यस्त है पूरा संवहनपूल, ज़्यादा मात्रा में संवहनपूल संवहन बंडल दिखाई देंगे। ठीक है। पीठ बड़ी और बहुत विकसित दिखाई देती है। इसमें एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम नहीं होता, इसलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि की संभावनाएं नहीं रहती। बाकी पूरी संरचनाएं लगभग सेम होती है।